Hello everyone, welcome to its awesome learning channel. So in this video, we are going to learn about our next topic of English pedagogy, which is remedial teaching strategies which is used in remedial teaching, right? So the topic is totally about कि आप किस तरीके से बच्चे की रेमेडियल टीचिंग कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है रेमेडियल टीचिंग होती क्या है, राइट? सो अगर मैं बात करूं रेमेडियल टीचिंग की, तो मान लीजिए आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, ठीक है? आपके टीचर ने देखा कि आपको समझाने के 5 बार भी आपको वो नहीं समझ में आ रहा है, या 5 बार नहीं, 1-2 बार भी नहीं आ, तो टीचर आपकी स्पेशल क्लास ले लेगी और उसमें क्या होगा, आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। सिमिलरली आप इंग्लिश में किस तरीके से यूज करें, क्योंकि इंग्लिश लर्न करने में आज तक काफी लोगों को प्रॉब्लम रहती है। तो सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी है रेमेडियल टीचिंग में, इंग्लिश पेडागोजी में, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टीज। यानी ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज लर्निंग की क्या क्या डिफिकल्टीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलरली बच्चे को असेस करिए, ठीक है? उसको ऑब्जर्व करिए, ठीक है? और उसका लैंग्वेज स्किल, वो किस तरीके से लैंग्वेज को यूज कर रहा है और परफॉर्म कर रहा है उसमें, उसको जब तक आपने बच्चे की कमजोरी ही नहीं पकड़ी, आइडेंटिफाई नहीं किया कहाँ वो लैक कर रहा है, तब तक आप किस तरीके से बता सकते हैं कि उसको रेमेडियल टीचिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, राइट? तो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मॉनिटर करिए, अच्छे से ध्यान दीजिए कि वो बच्चा क्या कॉमन एरर्स कर रहा है। जैसे कई बच्चों को ना डी को बी लिखने की आदत होती है, अगर आपने इंग्लिश कभी पढ़ाया है क्लास में, तो वो क्या करते हैं, डी को बी लिख देते हैं। मतलब अगर बॉल है तो वो उसको DALL कर देंगे, या बॉल है तो वो डी को बी लिख देते हैं। तो क्या उसका कॉमन एरर है जो उसको रिपीट कर रहा है, ठीक है? किस चीज में उसको प्रॉब्लम आ रही है, लिसनिंग में, स्पीकिंग में, रीडिंग में, या राइटिंग में? तो आपको इन सब चीजों पे मॉनिटर करना जरूरी है। फिर अगर वो रेपिटेटिव है तो आप उनके पेरेंट्स से कंसल्ट कर सकते हैं, जो भी उनको केयर दे रहा है उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, जो भी प्रोफेशनल बाकी है जो इन्वॉल्व है, ठीक है, इन बच्चे के स्टूडेंट की एजुकेशन में, उनसे बात कर सकते हैं कि वहां वो बच्चा कहाँ ला कर रहा है। उसके बाद हमें स्टैंडर्डाइज असेसमेंट क्या होता है, एक ऐसा स्टैंडर्ड असेसमेंट जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हमें पता है कि बच्चे को एवरेज तो स्कोर करना ही करना है, बिलो एवरेज नहीं करना है। तो उस स्टैंडर्ड असेसमेंट को बच्चे को देंगे और उससे बच्चे का स्किल मापेंगे कि कितना उसको लैंग्वेज आता है, और वो आपको डायग्नोस करा देगा, वो आपको ये बता देगा कि बच्चे में कहाँ कौन से स्पेसिफिक एरिया में डिफिकल्टी आ रही है। आई होप पहला पॉइंट आपको क्लियर है कि रेमेडियल टीचिंग करने से पहले हमें सबसे पहले पहला स्टेप होगा कि हम आइडेंटिफाई करें कि बच्चे की डिफिकल्टीज क्या है। उसके बाद हम टेक्निक्स यूज करेंगे रेमेडियल टीचिंग में। पहला टेक्निक क्या रहेगा, हम बच्चे को एडिशनल प्रैक्टिस देंगे, बच्चे को बार बार रीइंफोर्स करेंगे कि जहां भी उसकी डिफिकल्टी है उस पर ज्यादा क्वेश्चन देंगे। जैसे हम मैथ्स में भी ऐसे ही करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं बच्चों को, पहले हम उसको समझाते हैं और उसी क्वेश्चन को 4-5, या जैसे ग्रामेटिकल क्वेश्चन हो गए आपके इंग्लिश में, उनको हम, अगर पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस के बार बार रीइंफोर्समेंट क्वेश्चन देंगे, राइट? अब कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज टास्क को हम छोटे छोटे चंक्स में बांट देंगे ताकि बच्चा उसको समझ सके। उसकी मल्टी सेंसरी अप्रोचेस यूज कराएंगे। मल्टी सेंसरी यानी वो फील कर सके, टच कर सके, आंखों से देख सके, तो वो यानी विजुअल एड दे सकते हैं, ऑडियो एड्स दे सकते हैं, ठीक है, जिससे बच्चा अच्छे से समझे, राइट? उसको क्लियर एक्सप्लेनेशन देंगे, राइट? क्लियर एक्सप्लेनेशन देंगे और बच्चे को एम्पल एम्पल अपॉर्चुनिटीज देंगे, मतलब बहुत अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो गाइडेंस में रहकर प्रैक्टिस करे, ठीक है? ऐसे नहीं है कि भाई टीचर ने टेस्ट दे दिया और करो, नो। वो जब वो टेस्ट कर रहा होगा तो टीचर उसको साथ साथ गाइडेंस देगी कि सी वेयर यू हैव यूज्ड द प्रॉपर वर्ब्स, वेयर यू आर नॉट यूजिंग द प्रॉपर, यू कैन से योर सेंटेंस फॉर्मेशन इज नॉट प्रॉपर। तो ये सारी चीजें क्या कर रही है, यहाँ पे गाइडेड प्रैक्टिस से बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगे और बार बार बच्चा सीखेगा। और क्या कर सकते हैं, देखिए, उसके बाद हम टेक्निक्स में आ जाता है कि बच्चे को डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शंस देंगे, जिसके अंदर उसका जो हर एक इंडिविजुअल का, देखिए, नीड और पेस अलग होता है। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे में हो सकता है एक बच्चे का रीडिंग अच्छा हो, एक का राइटिंग अच्छा हो, ठीक है, बट दोनों का जो स्किल है जो अच्छा नहीं है, वो एक का स्पीकिंग अच्छा नहीं है और एक का राइटिंग अच्छा नहीं है, ठीक है? तो अगर किसी का स्पीकिंग अच्छा नहीं है, राइटिंग अच्छा नहीं है, तो आप उनके बेसिस पे, जो उनकी लैकिंग्स है उनके बेसिस पे आप उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे ना। ऐसे तो नहीं है कि सबको कॉमन इंस्ट्रक्शंस देंगे। वही चीज उन्होंने बोला हुआ है कि जो इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स होनी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग स्टाइल, पेस, कोई स्लो राइटर है, कोई फास्ट राइटर है, उस बेसिस पे होनी चाहिए, राइट? या कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है, उस बेसिस पे होनी चाहिए। अब स्कैफोल्डिंग टेक्निक्स, जहां जहां बच्चा प्रॉब्लम आ रही है उसको, वहां पे उसको हेल्प करनी पड़ेगी टीचर को, मतलब हेल्प करनी ही है। दैट इज अ टीचर्स, वी कैन से कि उसका टीचिंग का प्रोफेशन ही है कि बच्चे को फैसिलिटेट करना है। हमें बच्चे को बार बार क्या करना है, फीडबैक और अपॉर्चुनिटीज लेकर आनी है, ऑफर करनी है, ताकि बच्चा खुद को असेस कर पाए और
यहाँ पर कोलैबोरेटिंग विद स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स, कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल से भी हम बात कर सकते हैं अगर बच्चा ज्यादा ही वीक है, अगर उसको थेरेपिस्ट की जरूरत है तो ये तो थी कुछ टेक्निक जो हम रेमेडियल टीचिंग्स में यूज कर सकते हैं। आगे बात आती है कि इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स। देखिए, हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की नीड्स अलग है, तो कैसे आप एक एक बच्चे को इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देंगे? पहली बात, आप एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट लेंगे जिसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे बच्चे की नीड क्या है और बच्चे की स्ट्रेंथ, कि बच्चे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और बच्चे को कहाँ वो बहुत ही अच्छा है, एक्सेलेंस दिखा रहा है। अब एक आईईपी प्रोग्राम करेंगे। आईईपी मतलब इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर क्या होगा, उसके स्पेसिफिक गोल्स, अकोमोडेशन एंड इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजीज, कि आप चाहते हैं बच्चे की रीडिंग अच्छी हो जाए, वो उसका गोल होगा। अकोमोडेट आप किस तरीके से, किन मेथड्स को यूज करके उसकी रीडिंग अच्छी कराएंगे और उसके पीछे क्या क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, राइट। अब उन उसके अंदर आप कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, टास्क, राइट, असेसमेंट्स टू मैच द स्टूडेंट्स, क्या आप असेसमेंट्स करवाएंगे ताकि आप ये पता लगा सके कि बच्चा इंडिविजुअली कितना उस पर काम कर पाया या आपने उस पर कितना हेल्प किया रेमेडियल टीचिंग में, राइट। अब इसके साथ साथ हम बच्चे को एडिशनल सपोर्ट भी देंगे, वन ऑन वन भी दे सकते हैं या स्मॉल ग्रुप में भी दे सकते हैं। ग्रुप ऐसे बनाएंगे जिनमें सेम प्रॉब्लम है, राइट। सो एम्प्लॉइंग असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच को यूज कर सकते हैं। आप देखते हैं कि गूगल ने भी ये निकाल दिया है कि आप टेक्स्ट लिखते हैं, आप कई लोग पोएम बोलते हैं, बट पोएम नहीं होता, पोम होता है, राइट। तो बहुत सारी ऐसे जो टेक्स्ट टू स्पीच है उससे आपको आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर रहती है, राइट। तो ये सारी चीजों को यूज करते हुए एक बच्चे का इंडिविजुअल आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। बच्चे को रेगुलर रिव्यू करेंगे कि उसमें कहाँ गलतियां हैं, ठीक है, उसकी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करेंगे, अगर वो अच्छा कर रहा है तो उससे इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से हाई, इस तरीके से आप बच्चे की लर्निंग नीड्स को ध्यान में रखते हुए बच्चे को इंस्ट्रक्ट करेंगे। Creating a welcoming, now the next is, what about the disabled children, what about the special child के लिए क्या, ठीक है। तो आपको पता है हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करो सबको, ठीक है। इट डजंट मीन कि अगर उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो वो नॉर्मल चाइल्ड के साथ नहीं पढ़ सकता है, तो ऐसा नहीं है। तो अब इसमें क्या है कि आपको इंक्लूसिव क्लासरूम में डाइवर्सिटी होगी ऑब्वियसली, इसका मतलब ये है कि सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। कोलैबोरेटिंग विद सपोर्ट स्टाफ, जो नानीज है, स्कूल की पीएन्स है, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो उन सबका कोलैबोरेट करके सपोर्ट होना चाहिए। एक रेंज ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, मतलब देखिए जो स्पेशल चाइल्ड होगा तो ऑब्वियसली वो सेम वर्क नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए थोड़ा टेस्ट होगा, वो इजी होगा। ऐसा सीबीएसई भी बोलता है कि आप जो डिसेबल्ड चाइल्ड होंगे उनका जो पेपर होता है वो थोड़ा इजी होता है, उनका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा होता है, तो उनका इंस्ट्रक्शन मटेरियल और लर्निंग नीड्स अलग होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल, बट दे हैव द टोटल राइट टू सिट विद देम एंड लर्न विद देम, राइट। इंकरेजिंग पी कोलैबोरेशन, बच्चों को बोलना कि आप कोलैबोरेट करो उस बच्चे के साथ या कॉपरेट करो, और इस तरीके से सोशली बच्चा क्या होता है, इंक्लूड होता है और म्यूचुअली सपोर्ट भी करता है, राइट। तो हम बेसिकली रेमेडियल टीचिंग में इंक्लूसिव एजुकेशन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है, उसकी रेमेडियल टीचिंग में उसके लर्निंग स्टाइल्स अलग होंगे, उसकी नीड्स अलग होंगी, उसका मटेरियल अलग होगा, उसके लिए सभी को सपोर्ट स्टाफ और एवरीवन हैज टू support that child, or everyone has to do some specific, like use some specific measures जिसके अंदर बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ हो सके बाकी बच्चों के साथ ही, राइट। इसके अंदर हमें बाकी बच्चों को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है और उस बच्चे को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं यूनिवर्सल डिजाइन। व्हाट इज दिस? इसके अंदर हम इसके अंदर बेसिकली हम इट मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन एंड एंगेजमेंट, बेसिकली बच्चा कितना उसमें अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, कोई भी टॉपिक में कितना एक्सप्रेस कर पा रहा है और कितने टाइम तक एंगेज रह पा रहा है। इसके अंदर और क्या बोल सकते हैं हम कि प्रमोटिंग पॉजिटिव बिहेवियर और सपोर्ट स्ट्रैटेजीज, हमें बेसिकली प्रमोट करना है पॉजिटिव बिहेवियर को और सपोर्ट स्ट्रैटेजीज को विद प्रोएक्टिव एंड सपोर्टिव अप्रोच। अगेन द सेम थिंग, सीकिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ऑनगोइंग ट्रेनिंग, अपने इंक्लूसिव एजुकेशन के स्किल्स को डेवलप करने के लिए, क्योंकि एक क्लास में आपको स्पेशल चाइल्ड भी मिलेगा और नॉर्मल चाइल्ड भी मिलेगा, तो आपके पास ऐसे स्किल्स होने चाहिए ताकि आप उस बच्चे की भी रेमेडियल टीचिंग ले सके जो स्पेशल चाइल्ड होते है ना। सो दिस इज द थिंग। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा जो हमारी रेमेडियल टीचिंग थी इंग्लिश पेडागोजी में। सो फॉर ऑनलाइन प्रिपरेशन एंड नोट्स यू कैन मेल ऑन दिस ID learnerdipali13@gmail.com, right? I hope you like the content of this channel, so please do hit the like button, subscribe the channel. Thank you so much for watching.